हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 आज हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास के अंदर। तो बच्चे, हमारे पास यहाँ पर 3 सम हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। इस जो हमें फर्स्ट सम में करना है बच्चों फैक्टराइजेशन, उसमें हमें क्या ना, जो आइडेंटिटीज अभी लास्ट जो हमारे एक सोर्स क्लासेस था उसमें हमने पढ़े थे कि आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है। और प्यारे बच्चों, x माइनस ए एक्स माइनस बी वो हमारा क्या किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ना। तो उन सभी आइडेंटिटीज का यूज करना है और हमें इन सभी क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है बच्चों। बहुत इजीएस्ट मेथड से हम सीखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो हमारे पास सम है बच्चों, उसको कैसे करेंगे। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्टली क्या ना, मैंने एक आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बोला हुआ है बच्चों, वो कैसे अप्लाई होता है यहाँ पे। जैसे ना, ये जो 16 है इसकी मल्टीप्लाई हम फर्स्ट नंबर a स्क्वायर के साथ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बनता है हमारे पास 16a स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब जो हमारे पास 16a स्क्वायर आता है उसको हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है, जो उसके फैक्टर बने उनका प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 8a आना चाहिए, ठीक है। तो ये बस सिंपल थिंग्स है जो आपको समझनी है बच्चों। तो आप देखो, 16 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्यारे बच्चों, है ना। तो अब इसको देखो, हमें मिल गए फैक्टर बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 4 8 बन गया ना। देखो कैसे लिखेंगे हम, a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 बच्चों, 4a प्लस 2 2 जा 4, 4a प्लस 16 बच्चों। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 4 जा 16, a स्क्वायर बन रहा है और ऐड कर रहे हैं तो 8a बन रहा है। बस इसका मतलब ये हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही आता है बच्चों। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, a हमारा कॉमन आ गया तो अंदर की साइड क्या बचा, इन दोनों में a कॉमन लिया, a प्लस 4 बच्चों। अब यहाँ से 4 यहाँ है, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 4, तो यानी कि मेरा 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 4। अब a प्लस 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से मैं a प्लस 4 को कॉमन रख लूंगा। अंदर की साइड क्या बचा है, a प्लस 4, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बस बच्चों, इस तरीके से हमें इसको फैक्टराइज करना है। होप अच्छे से आपको समझ आएगा। सेकंड देखते हैं बच्चों, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 लिखा हुआ है, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 लिखा हुआ है बच्चों। अब इसमें देखो, जो 25 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम नॉर्मली, ठीक है। तो क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास 25p स्क्वायर, ठीक है। अब इसके हमें फैक्टराइज करना है बच्चों, कैसे करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है, और 5 1 जा 5। तो बस हमें मिल गए बच्चों फैक्टराइज। कैसे करेंगे, पी स्क्वायर माइनस का एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, जब 5 और 5 को ऐड करते हैं ना बच्चों, 10 बन जाता है हमारा, ठीक है। और 5 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 25p स्क्वायर बन जाता है। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, 5p माइनस 5p, जब माइनस और माइनस हमारा होता है तो वो प्लस हो जाता है, 5 और 5 बच्चों 10p हो जाएगा और लास्ट में हमारा 25p। बस अब हमें कुछ नहीं करना, दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर जो कॉमन बनता है p बच्चों, अंदर की साइड हमारा रहता है p माइनस 5, और यहाँ से जब हम कॉमन निकालें 25 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, एक 5 और एक 5, तो यानी कि मैं 5 माइनस का कॉमन ले लेता हूँ ताकि मेरे पास अंदर p माइनस 5 बचे। जब ये दोनों में कॉमन है बच्चों तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर की साइड क्या है, p बच्चों, p, और यहाँ से अंदर की साइड क्या है, 5 बच्चों, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। बस ऐसे करना है बच्चों आपको, ठीक है। एक तो ये मेथड होता है बच्चों। एक दूसरा मेथड जो हमारे आइडेंटिटी वाला है, जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों उसको कैसे, देखो सारे साइन प्लस के हैं, तो होप मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटीज लगेगी वो कौन सी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों। और ये आइडेंटिटीज क्या कहती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही बोलती है बच्चों हमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, चाहे हमारा देखो 2 प्लस 3 करें वो भी कितना होगा बच्चों, 5 होगा, चाहे हम 3 प्लस 2 करें वो भी कितना होगा, 5 ही होगा, है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना। तो यदि हम इसको ना ऐसे लिखे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखे, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ये सेम ही चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम इसको है ना बच्चों, देखो 25 है और m स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का बच्चों। तो मैं यहाँ पे यदि लिखूं 5m का होल स्क्वायर बच्चों, लिख सकता हूँ, m का तो स्क्वायर ऑलरेडी है और 5 का भी स्क्वायर, क्या हमने दोनों का होल स्क्वायर बना लिया। अब हमारे पास 30m है, पर हम यहाँ पे b स्क्वायर देखते हैं बच्चों पहले, ठीक है। b स्क्वायर क्या है, मेरे पास 9 है, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 3 3 जा 9।
तो यानी कि अब हमें जो 5m है वो एज अ ए मिला है, 3 है एज अ बी मिला है बच्चों, ठीक है। और प्लस क्या है हमारा 2ab रहता है, यहाँ भी कोई इश्यू नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। 2a कितना बच्चों 5m, यदि मैं यहाँ पे 5m रखूं प्लस 3, क्या मेरा अब ये 30m बन रहा है, क्योंकि मैंने ये तो यहाँ पे बना लिया और 9 मैंने यहाँ पे बना लिया, अब मेरा 30m बनना चाहिए। यदि ये मेरा 30m बन जाता है बच्चों तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और m बन गया 30m, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 है, बन रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्ट a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। a मैंने किसको माना था 5m को, ठीक है, b किसको माना था बच्चों 3 को, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, बस 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी वाला पोर्शन है बच्चों, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, हमारे जो नेक्स्ट क्लासेज है, 10th क्लासेज है, 9th क्लासेज है ना, ये क्या थोड़ा सा हमें ताकि आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे वर्क करेगा हमारे लिए, उस वजह से आपको बताया जा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट 4th 5th एंड 6th, हम 4th पार्ट में क्या है, हमें 49y का स्क्वायर 84yz प्लस 36z स्क्वायर बोलना है बच्चों, ठीक है। अब इसको है ना हम जो हमने थर्ड पार्ट में करा था सेम ऐसा ही मेथड देखेंगे इसके लिए। अब देखो ऑल सारे के सारे प्लस हैं बच्चों, सारे के सारे हमारे प्लस हैं, तो वही हमारा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था, जो कि होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a टू ab को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही अप्लाई करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। होप हमारा हो जाना चाहिए। 7 जो 49 है ना बच्चों, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 7 7 जा कितना होता है 49, सतो सती 49 बच्चों, तो 7y का मैं इसको होल स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम b को लिख लेते हैं एज अ a, मेरा ये हो गया यहाँ पे। अब b को मैं 36 है बच्चों, क्या है 36 जेड स्क्वायर, 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 6 जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये मैंने b मान लिया बच्चों। अब मेरा रहता है 2b, तो बस अब फाइनलाइज करेंगे बच्चों, 2 हमारे पास 2ab, 2a देखो कितना बच्चों 7y, ठीक है बच्चों, b कितना है 6z। अब ये यदि मेरी इसकी जो मल्टीप्लाई है ना, देखो इसको हमने यहां पर कर लिया, इसको यहां पर कर लिया, अब ये हमारा रहता है, यदि हमारा ये 84yz बन जाता है तो दैट्स मीन हमारा ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। देखो 7 2 जा 14 और 14 6 जा 84 बच्चों, 6 सत्ते 42, 42 दूनी कितना होता है बच्चों 84, 2 सत्ते 14, 14 छिके 84, तो 84 के बाद yz चाहिए, yz भी है बच्चों। तो यानी कि हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a ये है b ये है, मैं लिख सकता हूं a यानी कि 7y, b यानी कि 6z और इसका पूरे का होल स्क्वायर बच्चों, बस हो गया इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट बच्चों, क्लियर है ना, ठीक है। अब फिफ्थ करते हैं बच्चों, फिफ्थ भी हम ऐसे कर सकते हैं या फिर हम अपना जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उससे भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे यदि हम पुराने मेथड से करके देखें तो क्या करना है, 4x² को 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 16x²। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं 16 के कि हमारा माइनस का 8x बने बच्चों, तो करेंगे क्या, अब यहाँ से 2 से 2 8 जा 16, सेम जैसे अभी यहाँ पे करें 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये बन गए। 2 2 जा कितना था बच्चों हमारे पास 4, 2 2 जा 4, हमें 8 बनाना है तो दोनों को किस चीज का हम रखेंगे, माइनस का रख लेंगे। वहां पर प्लस का था बच्चों, तो क्या रखूंगा मैं 4x² माइनस का 4x 2 वाला, और माइनस का नीचे का 4x बच्चों प्लस 4 आ गया। देखो जब मैं माइनस और माइनस प्लस ऐड कर रहा हूं तो माइनस 8x बन रहा है, जब इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 16x² मेरा पॉजिटिव का बन रहा है। तो बस करना कुछ नहीं है बच्चों, दोनों में कॉमन लेना है, 4 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, x माइनस यहाँ पे 4x तो पूरा ही चला गया बच्चों, क्या रहेगा 1 रह जाएगा। जहां सबके साथ कौन मल्टीप्लाई होता है, सबका मालिक बच्चों कौन है 1, ठीक है, तो वो रहता है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, माइनस का, दोनों में हम 4 कॉमन लेंगे, माइनस का 4 इसलिए क्योंकि x पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 4 बाहर हमने लिया वहां पर माइनस का 1 बच जाएगा, ताकि मेरा x माइनस 1 जो है ये और ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब बच्चों मैंने x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है बच्चों, तो अंदर की साइड मेरा क्या बच जाता है 4x माइनस 4 बच जाता है बच्चों, ठीक है। जहां से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, तो 4 मैंने अभी यदि यहां से कॉमन लिया बच्चों तो अंदर की साइड x माइनस 1 रह जाता है, तो मैं लिख सकता हूं 4 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट पैर बच्चों, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 6 सम देखते हैं बच्चों, 121 है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या ना स्क्वायर्स याद करने हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा
100 और 11 11 जा 121 बच्चों। तो यानी कि जो 121 है बच्चों वो हमारा 11 मल्टीप्लाई 11 हो जाता है, राइट। तो यदि मैं इसको 11 बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों हमें, राइट। तो ये हमारा एज अ ए बन जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला बच्चों, माइनस है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बन जाता है बच्चों। जब हमारे पास एक चीज माइनस है तो हम अप्लाई करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab लगा लो बच्चों प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए लिख दिया बच्चों हमने यहाँ पे। अब 16 सी स्क्वायर है बच्चों, क्या है 16 सी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4, ठीक है बच्चों। 4 पहले बी बना लेते हैं ना, 4 और इस सी को यहां पे स्क्वायर, तो ये हमारा बी बन गया बच्चों। अब हमें चाहिए -2ab, यानी कि यदि मेरा -88 BC बन जाता है तो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो हमने 2 लिखा बच्चों, a क्या माना है हमने 11b और b हमारा क्या बना है 4c बच्चों। देखो 11 दूनी 22, 22 चौके कितना होता है 88, 88 बच्चों। 4 11 जा 44, 44 2 जा 88 बच्चों, और BC भी है साथ में। तो दैट्स मीन्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं A मेरा जो है 11B और B मेरा जो है बच्चों माइनस का 4C, इसका मैं होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो बच्चों इस तरीके से बस आपको ये करना है। अब हमारे 6 सम हो गए, बाकी के 3 सम जो है अब हम करते हैं जल्दी से। देखो आप तब तक इनको नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। देखो बच्चों अब हम जो 2 पार्ट हमारे रहते हैं 7 और 8 वो करेंगे। देखो 7th पार्ट क्या l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm हमें बोला है बच्चों। देखो अब हमें एक फॉर्मूला जो a प्लस बी का स्क्वायर है उसको कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। बस डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे। पहले तो हम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm बच्चों। अब हमारे पास क्या लिखा माइनस का 4lm। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, देखो सेम वेरिएबल सेम है दोनों का, तो यानी कि हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज तो नहीं कर सकते थे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बच्चों। 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा क्या 2, पर साइन किसका बड़ा है -4lm का, तो यानी कि माइनस का 2lm हमारे पास बचेगा। तो अब मैं लिख सकता हूं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm बच्चों। अब देखो ये ना डायरेक्ट फॉर्मूला बन जा रहा है बच्चों किस चीज का, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बच्चों। अभी हमने जस्ट पढ़ा था ये फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला है a माइनस बी के स्क्वायर का बच्चों। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, a मेरा l है, b मेरा m है बच्चों। तो l माइनस m का होल स्क्वायर बच्चों, बस हो गया कंप्लीट। 8th भी ऐसा ही है बच्चों। देखो a की पावर 4 है बच्चों और b की पावर भी 4 है। यदि मैं a की पावर को ऐसे लिखूं कि a स्क्वायर की पावर स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। प्लस मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर b4 को भी मैं यदि b स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिखूं तो बस कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फॉर्मूला अब देखो सेम फॉर्मूला प्लस है बच्चों, बस a स्क्वायर प्लस 2ab है बच्चों प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही तो बन गया है सारा। वैल्यू क्या है, a के प्लेस पे क्या है हमारा a स्क्वायर बच्चों, तो बस a के प्लेस पे a स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है बच्चों b स्क्वायर, तो b स्क्वायर। तो यानी कि डायरेक्ट वही सेम फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों। बस ऐसे करना है आपको। होप आपको फर्स्ट पार्ट जो क्लास 8th का हमारा चैप्टर फैक्टराइजेशन का है बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी रहता है कमेंट कर दीजिए बच्चों, मैं आपको 101% रिप्लाई भी करूंगा और जो भी जिसके भी डाउट्स हैं वो भी सॉल्व करके हम आपको हेल्प करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।